तो देखिए अभी अभी का मतलब मेन टॉपिक ये है कि अभी आपको समय का यूटिलाइज करना है, ठीक है। मतलब अभी अभी के जो जनरेशन है उसमें समय का यूटिलाइज करिए। तो आप एक ही तरह से समय का यूटिलाइज कर सकते हैं, वो है कि सोशल मीडिया से दूर रहिए। और मेरा जब एग्जाम था, जब मैं तो एग्जाम दे दिया हूँ, ठीक है ना। मतलब यही मेरा 10 तारीख का मेरा एग्जाम था और मेरा एग्जाम क्लियर, मतलब एग्जाम क्लियर नहीं बोलेगा, रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है। तो मैं एग्जाम दे लिया, उसमें मतलब पूरा जब तक मैं एग्जाम नहीं दिया था तब तक मेरा इंस्टाग्राम डिलीट था, ठीक है। तो अभी मैं इंस्टाग्राम को मतलब लमसम जब से मतलब खाली हुआ हूँ, ठीक है। मतलब लमसम क्या 10 तारीख एग्जाम था, 10 तारीख के बाद से मेरा इंस्टाग्राम थोड़ा एक्टिव है, ठीक है। तो इस टाइप का बुक पढ़िए, मतलब समय का सदुपयोग। मेरे पास कौन कौन सा बुक है इस वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और ये महात्मा बुद्ध है, और फिर देखिए विद्यार्थियों की सफलता का मूल मंत्र, और बहुत सारे बुक्स है मेरे पास, और एपीजे अब्दुल कलाम है मेरे पास। और क्या बोले मतलब, और है गुनाहों का देवता, और क्या बोले गुनाहों का देवता लव स्टोरी बेस्ड है, ठीक है ना। लव स्टोरी बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए आज की जनरेशन में लोग क्या हुए हैं ना, मतलब ये सब चीज ऑनलाइन देखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरे गुरु हैं उन्होंने दीक्षा दिया है कि आज के जनरेशन में आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया से आपका जो मेंटल हेल्थ जो है ना वो बिगड़ रहा है, ठीक है ना। मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है। यदि किसी भी इंसान की वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो तो इसका जाहिर सी काम है वो है सोशल मीडिया, ठीक है। तो आप सोशल मीडिया से दूर रहिए और बुक्स का सहारा लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आज के जनरेशन में बुक्स का सहारा लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप बुक्स से प्रेम करिए, बुक्स से प्यार कीजिए। क्या बोले मेरा जो रूम में है किताबों के सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखा, अभी तो मैं घर से आया हूँ ना, तो मतलब पूरा रूम अस्त व्यस्त है। थोड़ा सा मैं बैक कैमरा दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक मिनट, ये देखिए मेरा जो रूम का व्यू है, मतलब इस टाइप का है, ठीक है ना। देखिए मेरे सामने चारों तरफ ये इधर देखिए, मतलब चारों तरफ आपको ये बुक्स ही दिखेगा, ठीक है ना। सबसे जरूरी है देखिए यहाँ पर कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। हमारे सामने बुद्ध भगवान है। और सबसे जरूरी है पॉजिटिविटी लाइफ में। इतना ना दरोगा जी, अरे दरोगा जी देखिए इसको मैं अपलोड करूंगा अपने ये जो मेरा जो क्या ही बोला जाए, मतलब मेरा जो फैमिली है इसको मैं क्या ही बोलूँ। अभी आशीष यादव, हाँ ठीक है, ये हमारे पुराने मित्र हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तो ठीक है, तो गायत्री जपते रहिए, ठीक है ना। गायत्री जपिएगा तभी सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है ना। तो और क्या, नमस्कार 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 नमस्कार। तो देखिए बेसिकली देखिए हम लोग क्या सोचते हैं कि मतलब हम लाइव आए, ठीक है। तो हम देखिए जब आपको मन नहीं लगता है तो आप समय को एक्सपेंड नहीं कीजिए, मतलब किसी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कीजिए। अभी मैं वार्तालाप कर रहा हूँ स्वयं से, इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा, फिर हाइड करूंगा, और आज से 10 साल के बाद यही आप वीडियो देखिएगा तो आप यादगार आएगा कि हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता था, ऐसे वैसे करते थे। तो ध्यान करने को सबको बताए, हाँ। तो देखिए सही बात है, मतलब मैं उस टॉपिक को पहुंच ही रहा था, मतलब तब तक आपने पधार दिया तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान के बारे में क्या ही बोला जाए, ध्यान मतलब जिंदगी। मतलब आज के जनरेशन में यदि आप ध्यान से वंचित हैं तो आप मेंटली टॉर्चर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी लोग आपको इतना मिल जाएंगे मेंटली टॉर्चर करने के लिए कि आप यदि ध्यान करते हैं तो आप बच जाइएगा, लेकिन आप ध्यान नहीं करिएगा तो आप नहीं बच सकते हैं। क्योंकि आज की जो ये जनरेशन है इसमें लोग मतलब खड़े हैं कि कैसे हम मेंटली इस व्यक्ति को टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देने योग्य बात है। ध्यान के बारे में क्या ही कहा, जितना कहा जाए उतना कम है। मेरे पास मैंने ओशो का एक बुक खरीदा है, ध्यान योग करके ओशो का बुक है, ठीक है ना। तो मैं उसको मैं थोड़ा देर के बाद रिवील करूंगा, आपको दिखाऊंगा। मेरे पास है वो मैं अप्रॉक्सीमेट 400 में वो बुक खरीदा था, ठीक है ना। उसमें बताया गया ध्यान मतलब कई तरीका से कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ध्यान मतलब यही नहीं है कि आप पलस्ती मारकर किसी मुद्रा में बैठ गए। और मतलब कई बार क्या होता है कि आप कहीं फंक्शन में, शादी होती में, घर का फंक्शन रहता है तो आपका लय टूट जाता है, ठीक है ना। तो आप जरूरी नहीं है कि ध्यान सब लोग बैठे हुए हैं सबके सामने ऐसे बैठ जाए तो आपको भी थोड़ा सा मतलब इनएक्टिव फील होगा, ठीक है। तो ध्यान का सेंस करने का मतलब है कि आपको कहीं जगह नहीं मिला तो आप सोए भी ध्यान कर सकते हैं। मतलब ध्यान करने का कई प्रकार है, ठीक है ना। उसमें ध्यान जो किताब है उसको मैं थोड़ा देर बाद आपको दिखाऊंगा, जब ये वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक है ना। मतलब इसको मैं अपलोड कर दूंगा, लाइव सेशन को मैं अपलोड कर दूंगा, आपको देखिएगा, ठीक है। तो ध्यान करने की कई सारी मेथड है। और किस टॉपिक में, हाँ ध्यान देखिए, ध्यान इसका एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में हम लोग बाद में बात करेंगे, लंबा टॉपिक है ध्यान का जो प्रक्रिया है उसका लंबा टॉपिक है आशीष जी। तो इसके बारे में किसी और दिन एक अलग से सेशन रख लेंगे, ठीक है। और उसमें डिस्कशन करेंगे ध्यान करना कैसे है, क्या क्या करने के बेनिफिट्स हैं। तो अभी मेन टॉपिक ये है कि आज के जनरेशन में आप किताबों से प्यार करिए, ठीक है। क्योंकि आज के जनरेशन में लोग इतना फास्ट हो गए हैं कि मतलब सोचते हैं कि मतलब सब चीज ऑनलाइन 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 ही देख लें, लेकिन नहीं, आज के जनरेशन में आपको किताबों से प्यार करना पड़ेगा। बिना किताब के आपका जो जीवन है वो अधूरा है, ठीक है ना। तो मेरा मानिए तो आप लोग किताबों से मोहब्बत करिए और अपने पास ऐसे ऐसे किताबें पढ़िए और इससे बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती है। मैंने खुद बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे चेंजेस महसूस किए हैं, ठीक है ना। तो और क्या ही बोलूँ, और अपने जो डाइट है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई भी मशीन चलाना है तो उसमें अच्छा पेट्रोल डीजल डालना पड़ता है, ठीक है ना। तो तभी हमारा मशीन अच्छा तरीके से फ्लो करता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा शरीर है, शरीर में यदि आप अच्छा भोजन, अच्छा स्वास्थ्य के लिए आप अच्छा डाइट नहीं दीजिएगा तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग को जरूरी है कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमको हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी है। तो हेल्थ के लिए आप कर सकते हैं कि आप यदि सुबह आप पहले रनिंग करिए, ठीक है। क्योंकि मेरा जो रूटीन होता है वो मैं सुबह 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहले दौड़ता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ रूम पर तो मैं चना, मूंग, खीरा, टमाटर और गाजर और क्या ही बोलूँ उसमें किसमिस सब भैया रहता है, ठीक है ना। तो वो मैं डाइट में लेता हूँ और मेरे सामने दूध रहता है, केला रहता है। अभी देखिए विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरे पास देखिए ये देखिए 24/7 मेरे पास केला अवेलेबल आता है, और देखिए संतरा मेरे पास अवेलेबल आता है, और मेरे पास देखिए अंगूर। देखिए आप यदि देखिए अंगूर है, यदि आप डाइट अच्छा नहीं लीजिएगा तो आपका जो है सीएनजी को डालने के लिए बोलिए, सीएनजी नहीं समझ रहे हैं क्या बोलना चाहते हैं आप, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो वही बात है कि मतलब अच्छा लाइट मेरे साथ, छोड़िए आपके साथ बात करते हैं। रिक्वेस्ट भेजिए, रिक्वेस्ट भेजिए जी बोलिए। अब रिपीट नहीं कर रहा है? नहीं अब रिपीट नहीं हो रहा है, बोलिए। देखिए मेरा जो कहने का सेंस ये है अच्छा कि देखिए मतलब आज की जो जनरेशन है, ठीक है, मतलब इस वीडियो को इतना सेपरेट हम काफी डालेंगे, ठीक है। ये मत समझिए इससे पहले वाला डालेंगे, ठीक है। नहीं अभी से जो स्टार्ट हो रहा है और जो बात आगे होगा उसको अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो हाँ आपका परमिशन है ना? हाँ मेरा परमिशन है एकदम। आपके लिए तो मैं ध्यान नहीं, मेरे लिए आपकी जॉब जो करिएगा वही होगा। नहीं देखिए सबका पर्सनल लिबर्टी होता है, ठीक है ना। तो बिना हाँ वो तो है। बिना परमिशन के किसी का भी कोई काम नहीं करिएगा। हाँ ये तो बात सही कह रहे हैं।
देखिए मेरा एक आपसे मतलब ये सवाल है कि मतलब देखिए आज का जो जनरेशन चल रहा है, ठीक है ना? तो हाँ हाँ उसमें लोग जो है थोड़ा-सा मतलब परेशानी आ रहा है तो घबरा जा रहा है, डिप्रेस हो जा रहा है। मतलब जैसे कि मतलब मान लीजिए कि कोई मतलब उसको मतलब कोई उसके साथ इंसिडेंट हुआ, जैसे कि मतलब कोई दोस्त ही है, ठीक है ना? उसके साथ मतलब हम्म। कोई धोखा कर दिया, मतलब फिर मतलब पीठ पीछे जो नहीं होता है छुरा भोंकना जो हाँ कहावत हाँ है। हाँ तो हाँ मतलब हाँ। वो डिप्रेस हो गया लड़का, तो उसका मतलब उसको क्या करना चाहिए? मतलब फिर उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए? ये बताइए। देखिए डिप्रेशन पहले में देखिए जो भाई हमारे, पहले लड़का के इंटेंशन से बताइए, लड़का अगर ऐसा किया उसके इंटेंशन से तुम्हारा लड़की का है। देखिए जो हाँ, भी भाई हमारे टेंशन में रह रहे हैं, हाँ, तो वो चाहे किसी भी प्रकार का उनका अपनी लाइफ का हो, यानी कोई भी हो, विषय वस्तु उनका कोई भी हो, अगर टेंशन में हो रहे हैं तो उनको उस व्यक्ति से पहले तो मुलाकात करना चाहिए जिससे बात करके सुकून मिले। हाँ। हर व्यक्ति से बात कर लेना सबसे बड़ी चीज नहीं है, अब सबके सामने हंस लेना सबसे बड़ी बात नहीं है। हुँ, एक जीवन में पर्सनल व्यक्ति रखना चाहिए कि हर कोई भी बात मन में कोई प्रेशर में अपने तो उनसे बातचीत करके एकदम सुकून की उसका सही बात। समस्या समझाने की। 2 मिनट में कोई भी समस्या आती है तो 10 दिन के लिए नहीं आती है, मात्र 24 घंटे के लिए आती है। हुँ, आज आपके साथ कोई भी समस्या है, कल कल उसके साथ, कल अगर उसी को देखिएगा तो समस्या नहीं रहेगा, आपको याद भी नहीं रहेगा कि कल मेरे को क्या क्या समस्या था। हाँ, तो हाँ, हाँ। तो ये तो पहला बात हो गया। अगर जो और हमेशा व्यक्ति जैसे प्रेशर में रह रहे हैं, कुछ व्यक्ति पढ़ाई वाले हैं, जो हमारे स्टूडेंट भाई लोग हैं, हमेशा पढ़ाई में रहेंगे, समय मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ये सब पढ़ने को सब कुछ पढ़ता है, 24 घंटा 18 घंटा, कोई पूरा दिन पढ़ रहा है, मतलब उसको कुछ समझ नहीं है कि हम कहाँ से क्या चीज पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उसको हुँ, सफलता हुँ, नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि हम लोग कभी पढ़ रहे थे बट सफलता नहीं मिल पा रहा है, सफलता सफलता तो जगह की बात है। जब सफलता हुँ, नहीं हुँ। मिल रही थी तो हम लोग अरे फलाना का हो गया, हम मेरा नहीं हुआ, इतना दिन से हम भी पटना में रह रहे हैं, इधर रह रहे हैं, उधर रह रहे हैं, गाँव समाज में क्या होता है भाई ना भाई, तरह तरह के लोग बोलता है तो बाद में डिप्रेशन में आएगा ही। तो तो उसके उससे लिए तो मतलब निकलने का मतलब एक ही इंटेंशन है कि आपने करीबी व्यक्ति से बात की है ना? हाँ हाँ हाँ, अपने करीबी अब बात मान वैसे दोस्त लीजिए, रखना। अच्छा ठीक है, ये तो बात आपने सजेशन दे दिया कि मतलब आप जब भी डिप्रेशन जैसा मतलब किसी से फील करें, अपने करीबी दोस्तों से बात करिए। अगर हाँ 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 मान लीजिए कि ये इंटेंशन अगर कुछ लड़की के मामले में हो, तो मतलब कोई लड़का को धोखा दे दे, तो उस इंटेंशन क्या होना चाहिए? लड़का को फिर क्या करना चाहिए? और वो ऐसा हालत में है कि कोई लड़का से बोल भी नहीं सकता, वो शर्मा रहा है कि मतलब बोलेंगे तो क्या हँसेगा लोग, हाँ हाँ। तो क्या करें इस यहाँ मामले में? यहाँ तक तो है, हर किसी का माने कि 100 में 50% बंदे या बंदी जो भी है हुँ, इस समस्या से जूझ रहे हैं। हुँ, इस समस्या से जो है वो अपना कुछ पर्सनली बात होता है कि पर्सनल दोस्त भी होकर लोग शेयर नहीं कर पाता है, तरह तरह के कदम हाँ, उठा लेते हैं, वही, वही। गलत कदम उठा लेंगे, या तो लड़का है या तो लड़की है, अपना तरह तरह गलत, लड़की कम लड़का लोग ज्यादा तरह तरह के कदम उठा ले रहे हैं, उसके चक्कर में आकर नहीं मिली, मेरे साथ ये कर दी वो कर दी, नशा नशा गलत पकड़ रहे हैं, कुछ गलत चीजें कर रहे हैं, कुछ सुसाइड कर ले रहे हैं, तरह तरह की बातें कर ले रहा हुँ, है। देखिए छोड़कर जाने वाला अगर आपको छोड़कर खुश है तो आप भी इतना ही समझिए कि अगर वो मेरे लिए खुश है, हम किसके लिए जी रहे हैं? अपने माता पिता के लिए, हम अपने घर परिवार के लिए। अगर वो मेरे को छोड़कर खुश है अपने फैमिली के लिए, तो हम भी क्यों नहीं खुश रहेंगे भाई? ठीक है, हर किसी को समस्या से जूझता है, लोग तरह तरह कितना भी कोई समझाएगा तो उसको समझ में नहीं आता है, मगर अगला को देखकर उसको भी गहन करना चाहिए कि हाँ अगला कैसे रहता है तो हमको भी कैसे रहना चाहिए। हुँ, हुँ। तो मतलब देखिए, अब उस मान लीजिए, तो अभी मान लीजिए आप समझदार हैं तो आप समझ रहे हैं, ठीक है ना इस बात को। हाँ लेकिन उस टाइम उस लड़के पे क्या गुज़रता है, मतलब वो घर पे भी नहीं रह सकता है जी। मतलब हाँ लगता है हाँ, कि नहीं देखिए घर मतलब पर लगता है कि बिल्कुल ज़िंदगी खत्म, उस शख्स से नहीं मिला तो इसका मतलब ज़िंदगी खत्म, समझ रहे हैं? नहीं। जिंदगी देखिए, जिंदगी नहीं खत्म, कुछ पल के लिए लगता है ठीक है, हाँ, आप समझ रहे हैं कि जिंदगी खत्म, आप जिंदगी अगर आप अपने समझ रहे हैं कि मेरा जिंदगी खत्म हो गया, तो हुँ। फिर आगे तो आप चलकर और कुछ नहीं कीजिएगा, ठीक है छोड़कर चलिए, करिए, उसकी वजह से क्या किया जाए, पूरा अपने आप को बर्बाद कर लिया जाए। तो मतलब इससे बचने का उपाय मतलब हमको देखने से लगता है कि एक ही उपाय है, आप भी जानते हैं इस बात को। हाँ, आप बता दीजिए कि क्या भाइयों लोग, जो भाई बहन हमारे लोग वीडियो देखेंगे या कुछ जो भी हाँ, देख रहे हैं तो। तो ठीक है। तो देखिए आशीष भाई की तरफ से भी अपने अपने तरफ से हम बोलना चाहते हैं, जो व्यूअर्स मतलब इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं, ये वीडियो को मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूँगा, ठीक है? तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है? तो जो भाई पटना में रहते हैं, ठीक है ना? अगर उसके साथ ऐसा कोई घटना घटा है, ठीक है ना? तो उसका रामबाण इलाज एक ही है कि हमारे कंकड़बाग में एक जगह है गायत्री मंदिर, आपको वहाँ जाना चाहिए, ठीक है ना? कंकड़बाग में एक जगह है गायत्री मंदिर, आपको वहाँ जाना चाहिए और वहाँ आपको बहुत सारी एक्टिविटी सिखाई जाएँगी। उसमें बोला जाता है कि आप मेडिटेशन करिए और जो स्वाध्याय है, पुस्तक को अपना आधार मानिए और मोटिवेशनल पुस्तकें पढ़िए। वहाँ वहाँ ये बताइए ना कि वहाँ 4 चीजें बताई जाती है: साधना, स्वाध्याय, हम संयम, सेवा। हुँ, हुँ, हुँ। साधना का अर्थ बताइए भाई लोग को, साधना साधना संयम, साधना हाँ। स्वाध्याय और संयम सेवा, इसका मतलब हाँ, आप तो बताइए। देखिए, मतलब आप जब भी डिप्रेशन जैसा फील करिए ना, तो आपके पास एक ही उपाय है कि आप मेडिटेशन छुड़ाकर मतलब मेडिटेशन करिएगा, एक ही उपाय है कि आप मेडिटेशन से ही बच सकते हैं। नहीं तो आपका जी जो ये जी। दिमाग है ना, जो आपका जो दिमाग है, मतलब आपको इस हद तक गिरा देता है नीचे ना कि मतलब आप नीचे मतलब नहीं होता है, आप ऊपर सोच ही नहीं पाते हैं। उसके उस लेवल से नीचे होके सोच ही नहीं पाते। तो उसका हमारे एक ही उपाय है कि आप अभी मेडिटेशन। ये ठीक है? मेडिटेशन देखिए, मेडिटेशन अभी अभी मेरे भाई लोग जो भी, मान ठीक है, गायत्री मंदिर लोग बोलेंगे, तरह तरह के लोग बोलते हैं कि धर्म अपना रहे हैं, ये धर्म वो कर रहे हैं, वो या बाबा बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। उससे देखिए, ध्यान करने से, गायत्री मंत्र से आपका माइंडली जो है, माइंड प्रेशर है जो, उससे दूर होगा, हाँ। माइंड का विकास होगा। प्रेमानंद महाराज जी क्या बताते हैं? हुँ, प्रेमानंद जी महाराज जी बता रहे हैं ना कि आप ध्यान कीजिए, गायत्री मंत्र के साथ आप ध्यान हाँ। कीजिए, आधा घंटा ध्यान कीजिए, आधा घंटा 20 मिनट अपना, 20 मिनट मिनिमम, 20 मिनट ध्यान कीजिए, आप अपने को अच्छा फील कीजिएगा। यही नौकरी लगना ही सबसे बड़ा चीज नहीं है, आप जिस कार्य में है लगे हुए हैं उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा सही बात, देर सही बात। होगा, हाँ। देर तो होगा, देर हो तो उससे बताइए मत कि फलाना, अगर किसी का हो गया जल्दी में तो ठीक है, किसी का हो गया, और जिसका भी हुआ है तो उसको देखे तो उसमें कितना टाइम लगा हुआ है। जब हम आपको आरा कैंपस में आपसे मुलाकात जब हुई थी तो आप पूछे कि भाई तार कहाँ घर था, हम बोले कि तार कहाँ घर था, बक्सर जिला। तो बात हुआ तो उससे हम लोग फिर दोस्ती होते गई, आते गए, हाँ भाई ठीक बना ना, हाँ ठीक बनी। तो उससे आप आपके जीवन में कुछ समस्या था तो हम हंसते हंसते मिटा देते, आप आपसे हम शेयर किए थे कि आप गायत्री मंदिर आइए, कंकड़बाग हम वहाँ जाते हैं। तो सही बात। आप उस टाइम नहीं आए, मगर आपके दो साथी आपको लेकर फिर वहाँ आए, आपको है ना, हुँ, आप वहाँ आकर मनीष भैया द्वारा बताया गया बात, निशांत रंजन भैया द्वारा, यानी बहुत बहुत भैया जो भी आते हैं वहाँ भैया आते हैं, उनके द्वारा बताई गई बातों का पालन किए और अपने आप को अच्छा फील किए। हम देखिए, आपको जीवन में कोई बुड्ढो बनाकर तो नहीं निकल सकता है। देखिए हम तो अपना लाइफ का टर्निंग पॉइंट हम मानते हैं कि जब से हम गायत्री परिवार से जुड़े, तब से मेरे अंदर अपरिवर्तन मतलब इतना परिवर्तन हुआ कि मतलब बोल नहीं सकते, बहुमूल्य परिवर्तन हुआ। हाँ, तो इसीलिए हम परिवर्तन आप ही में जितना नहीं, देखिए आप ही में नहीं, वहाँ जो भी बच्चे जाते हैं, जो सफलता मिलती है, कोई दरोगा बना, कोई बीपीएससी के माध्यम से टीचर बना, या कोई बड़ा सारा ऑफिसर आईआरएस से आते हैं वहाँ। अभी हम लोग पहले, अभी 1 माह पहले वहाँ आए थे, राज्यपाल आए थे। महामहिम राजपाल आए थे, हाँ, आरिफ मोहम्मद राष्ट्र आरिफ मोहम्मद। हाँ,
कितना बार हमारे जो अभी हमारे देश में नहीं रह चुके हैं राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी वहाँ कितने बार आ चुके हैं। सही और जिसके पहले जो भी राष्ट्रपति एक बार वो रह चुके हैं पूर्व में, अभी वो नहीं, इसके पहले द्रौपदी मुर्मू पहले कौन थे? हाँ, रामनाथ कोविंद जी बहुत बार आ चुके हैं वहाँ पर। तो तो देखिए हर वहाँ हम देखिए एक ही बात बार बार एक ही बात बोलेंगे भाई, जितने भी भाई इस वीडियो को अपलोड होने के बाद देखिएगा भाई, आज का जनरेशन ऐसा हो चुका है कि मतलब आपको मेडिटेशन करना ही है एनी हालत में। अगर आप चाहते हैं एक सुखी शांति समृद्ध लाइफ जीना तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आज का जो क्या हो गया ना, मतलब थोड़ा सा घर में कोई कुछ बोल देता है ना, मतलब तो हम लोग माइंड तुरंत चिड़चिड़ापन हो गया, मतलब तुरंत कुछ भी बोल देते हैं, जवाब देते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करिएगा तो आप अपने ऊपर काम करिएगा, अपने को जानिएगा कि मतलब मेरा माइंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। आप जानने लगे कौन सा काम गलत है, कौन सा काम गलत नहीं है, कौन सा मेरा जिसके साथ हम रह रहे हैं वो इंसान गलत है कि सही है। आप अपने ऊपर मतलब अवचेतन मन में ये सब बात सोचने लगेगा तो आपका जो माइंड है सही डायरेक्शन में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो आप अपने जो लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर जाएगा। और हम और आशीष भाई इसी मार्ग की तरफ बढ़ चले हैं। और आज से लगभग 2 साल या 1.5 साल पहले हम लोग कुछ और थे, लेकिन आज से जब से हम लोग गायत्री मंदिर ध्यान करने लगे, योगा करने लगे, तो मतलब बहुत सारा विकास हुआ। देखिए यहाँ शारीरिक विकास नहीं करना, यहाँ अपना मेंटली विकास करना है, ठीक है ना। देखिए ये ठीक रहेगा तो आपका शरीर ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। जी जी डेली आपको 20 मिनट कम से कम मेडिटेशन करना है। और गायत्री मंदिर आप लोग गायत्री मंत्र एक बार थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आशीष भाई गायत्री मंत्र थोड़ा सा उच्चारण करना कहने का तात्पर्य है कि अभी तो हम गायत्री मंत्र आप लोग जो उसमें लिखा है वो तो सब कोई पढ़ता है। हमको ध्यान करने का सबसे पहले तरीका हम आपको बताते हैं बताइए। कि ध्यान आखिर बैठकर कहाँ माने ध्यान किया जाता है। ध्यान आप लोग सभी सुन रहे हैं, ध्यान कैसे किया जाता है, कब कब किया जाता है। सबसे देखिए ध्यान करने का सबसे अच्छा समय तो माना जाता है कि सुबह में। अगर आप सुबह में ध्यान करते हैं तो सुबह में आइएगा तो एकदम फ्रेश होकर आइएगा, तो माइंड एकदम आपका फ्री रहेगा। आप अच्छा से नींद लेकर आइएगा, बेड से अच्छा नींद लेकर आइएगा, तो आप ध्यान करने आइएगा, फ्रेश होकर एकदम माइंड आपका शांति रहेगा। आप दोनों ध्यान ये नहीं कि आज यहाँ किए कल वहाँ किए परसों वहाँ किए, नहीं, एक जगह ध्यान। आप सोचिएगा कि ये कोई अंग्रेजी दवा नहीं है कि सर दर्द कर रहा है तो दवा खा लिया 2 घंटे के बाद उसका रात मिल गया, तो आप एक दिन माने कि 10 दिन ध्यान कर लिया तो आपको नहीं। आप मिनिमम 1 माह कीजिए, 21 दिन कीजिए, तो उसका सबसे पहले आपको परिणाम बुझाने लगेगा। देखिए दोनों ध्यान करने का तरीका कम से कम 20 मिनट। तो पहले तो हम दोनों लोग अपना पैर मोड़कर एक अच्छा जगह अच्छा सा पहले कोई ले लेंगे, अच्छा सा कोई जगह माने कि उसे बैठने के लिए कोई अपना गमछी दरी जो भी अच्छा उस पर। पश्चिम सुबह में सूर्य भगवान निकलते हैं कि पश्चिम की तरफ से, पूरब की तरफ से। तो पूरब की तरफ आप अपना दोनों पैर पलटी मार के, और या तो आप ऐसे हाथ ये इस मुद्रा में करके दोनों अपने ठेवने पर। तो मैं कुर्सी पर बैठा हूँ यहाँ पर, तो कोई मेरे पास उपाय नहीं है कि मैं बैठ कर कैसे बताऊं, बट मैं कोशिश करूंगा। तो आशीष भाई मतलब जब जो मतलब शुरुआत दिनों में रहेगा तो उसको तो हम लोग गुरु जी ऐसे बताएंगे एक हाथ को फोल्ड कर अपने गोद में रख कैसे करना है। हाँ, दोनों अपनी नाभि के नीचे दोनों गोद में दोनों हाथ को रखकर पीछे की जो हमारी इसमें हड्डी है माने कि कमर है उधर टाइट करके। एक लीगर भाई ने लिखा भी है, बात को लिखा भी है, लीगर भाई तो ये भाई को बताया गया ना, अनुपम को बताया गया है ना, जो मेरे गुरुजी थे ना, इन्हीं के गांव के, जो मेरे गुरुजी मेरे को वहाँ पहुंचाए थे ना गायत्री मंदिर। मेरे जीवन में जो परिवर्तन